हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राम प्रताप और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल माइंडफुल राम पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय की जो आपकी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। दोस्तों, आज का वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। ये आपके सपनों को पूरा करने की एक कुंजी हो सकता है। फिर वो सपना चाहे आपकी सेहत का हो, चाहे पैसों से जुड़ी हुई कमी का हो, चाहे वो रिश्तों का हो या फिर जिंदगी से जुड़ा हुआ कोई और बड़ा सपना। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखना बेहद जरूरी है। इस वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं होगी। मैं सीधे आपसे दिल से बात करूंगा और मुझे भरोसा है कि आप भी इसे पूरे दिल से सुनेंगे, क्योंकि बात आपकी ग्रोथ की है। उससे पहले दोस्तों, अगर हम पहली बार मिल रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन, नोटिफिकेशन वाला वो आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम साथ साथ चलेंगे इस ग्रोथ की जर्नी में और आप आगे का कोई इंसाइट मिस ना करें, इसलिए ये बेहद ज़रूरी है। आज मैं आपको एडवांस्ड एनएलपी के कुछ ऐसे टेक्निक्स बताऊंगा और न्यूरो साइंस के कुछ ऐसे इंसाइट्स दूंगा जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुने होंगे। अगर वीडियो के बीच में आपके मन में कोई सवाल आए तो उसे नोट करके रख लीजिएगा और वीडियो को खत्म होने के बाद उसे कमेंट में लिख दीजिएगा। मैं हर एक सवाल का जवाब दूंगा। हम में से कितने लोग हैं जो जनवरी की शुरुआत में बहुत सारे टारगेट, बहुत सारे गोल सेट करते हैं, लेकिन फरवरी आते आते वो सारे सपने ही रह जाते हैं। सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? क्या हम कमजोर हैं, या हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, या फिर हमारी इच्छा शक्ति ही कमजोर है? इनमें से कोई भी जवाब सही नहीं है। असलियत ये है कि हम लक्ष्य को तय करने की प्रक्रिया को समझे बिना ही उन्हें निर्धारित कर लेते हैं, और यही वजह है कि हम गोल्स तो सेट कर लेते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाते। हमें लगता है कि गोल अचीव करना एक बहुत बड़ा टास्क है। दोस्तों, एक बात बताइए, क्या सुबह ब्रश करने के लिए या डेली रूटीन करने के लिए कोई हमें एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ती है? या फिर वो सोशल मीडिया, वो इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग करने के लिए कोई हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ती है? नहीं ना, क्योंकि उसमें हमें मजा आता है। वो हमारी हैबिट बन चुके हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि एनएलपी और न्यूरो साइंस के जरिए आप अपने गोल्स को कैसे एक ऐसा आकार दें कि वो आपकी हैबिट में शामिल हो जाए और फिर आपको कोई एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। वो डेली रूटीन की तरह पूरे होते रहेंगे। फिर चाहे वो कोई भी गोल हो, पैसों का हो, सेहत का हो, रिश्तों का हो, या जिंदगी से जुड़ा कोई भी कैसा भी गोल, वो एक हैबिट की तरह बन जाएगा और बस चलता रहेगा। सबसे पहले समझते हैं साइंस ऑफ गोल सेटिंग, यानी गोल सेटिंग की साइंस क्या होती है। दोस्तों, गोल्स जो होते हैं ना, ये सिर्फ हमारे सपने नहीं होते, बल्कि हमारे दिमाग का एक ब्लूप्रिंट होते हैं। और आपका दिमाग जो है वो एक गोल सीकिंग मशीन की तरह काम करता है। ये काम तभी करता है जब आपका गोल आपके दिमाग के लिए बिल्कुल स्पष्ट हो, उससे जुड़ा इमोशन इतना गहरा हो कि वो आपकी ऊर्जा को निर्देशित कर सके, आपकी सोच को निर्देशित कर सके। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं कि दुनिया में आपको कहीं भी जाना हो तो कहाँ जाना पसंद करेंगे? हो सकता है आप कहें स्विट्जरलैंड, पर अगर मैं इसको इस तरह से बोलूं कि 6 महीने बाद अगर आप स्विट्जरलैंड जाते हैं तो महसूस कीजिए कि वहां सुबह उठते हैं, आपके पैरों के नीचे बर्फ होती है, सामने देखते हैं तो ग्लेशियर पे सूरज की चमक, ठंडी ठंडी हवाएं। अब जरा सोचो, इन दोनों सेंटेंस में अंतर क्या है? पहले में आपने कहा कि आप स्विट्जरलैंड जाना चाहते हैं। क्या इसमें आपके दिमाग में कोई इमेज बनती है, कोई पिक्चर बनती है, या कोई फीलिंग आती है आपको? पर जैसे ही आप दूसरा सेंटेंस बोलते हैं कि सुबह जब आप उठते हैं, आपके पैरों के नीचे बर्फ की परत, ग्लेशियर पे सूरज, ठंडी ठंडी हवाएं, तो इसमें एक तरह से आपकी भावनाएं जुड़ जाती हैं। एक मूवी की तरह आपको सीन दिखना शुरू हो जाता है। इसी तरह हमारे गोल्स भी होते हैं, और यही फर्क होता है एक जेनेरिक गोल में और एक डिफाइंड गोल में। दोस्तों, बिना क्लैरिटी के गोल जो होता है ना, वो सिर्फ एक विश की तरह होता है। अब जानते हैं कि न्यूरो साइंस और एनएलपी इसमें आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। दोस्तों, न्यूरो साइंस कहती है कि जब भी कोई गोल आप अपने दिमाग में सेट करते हैं तो दिमाग में डोपामाइन सर्किट एक्टिव हो जाता है, और जब आप गोल की तरफ कोई भी कदम बढ़ाते हैं, चाहे वो छोटा सा ही कदम हो, तो आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है और उससे आपको खुशी मिलती है। डोपामिन जो है वो एक खुशी का हार्मोन है। लेकिन अगर आपका गोल आपके दिमाग में क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, तो ये जो डोपामिन सर्किट है ये हमेशा भ्रमित हो जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि उसे कब रिलीज होना है। और यहीं पर आपकी मदद करने के लिए आता है एनएलपी, यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। एनएलपी आपको सिखाता है कि आप अपने गोल को किस तरह सेट करें कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड
दोनों का हिस्सा बन जाए। एक्चुअली ये एक ना सिस्टमेटिक प्रोसेस है और आगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसे साझा करूंगा। मैं आपके साथ एडवांस एनएलपी की 3 टेक्निक साझा करता हूं जो आपको आपके गोल को सही तरीके से डिफाइन करने में और उसे अचीव करने में आपकी मदद करेगी। पहला है फ्यूचर पेसिंग टेक्निक। इसमें करना क्या है, सबसे पहली चीज ये करनी है कि आप ये मान लें कि आपका लक्ष्य, आपका गोल पूरा हो चुका है। अपनी आंखें बंद करें और इमेजिनरी फ्यूचर में जाएं, यानी कि मान ले कि आपका गोल पूरा हो चुका है, उस समय में आप चले जाएं। इमेजिन करें, सोचें उस पल में आप कहाँ होंगे, आपके साथ कौन होगा और कैसी परिस्थिति होगी। इसको डीपली विजुअलाइज करना है। पर ध्यान रहे, सिर्फ पिक्चर नहीं देखनी है आपको, सिर्फ स्टिल पिक्चर नहीं देखनी है, आपको पूरी मूवी देखनी है। जैसे आप रियल में एक मूवी देखते हैं ना, तो उसमें चलती हुई पिक्चर्स होती हैं, आवाजें होती हैं, आपकी फीलिंग भी उसके साथ जुड़ जाती है। उसी तरह इसे डीपली विजुअलाइज करना है, एक मूवी की तरह। उस सक्सेस की जो एनर्जी है ना, उसे आपको महसूस करना है। दूसरी टेक्निक है टाइमलाइन थेरेपी। अपने लक्ष्य को एक समय के पैमाने पर रखें। सोचें कि 1 साल, 6 महीने, 3 महीने बाद आप कहां खड़े होंगे। हर माइलस्टोन को डीपली विजुअलाइज करें। जैसे कि मैंने अभी बताया, केवल तस्वीरें नहीं, कंप्लीट मूवी। उसी तरह इसको पूरी तरीके से मूवी की तरह विजुअलाइज करें, अपने इमोशंस जोड़े उसके साथ। इससे होगा ये कि जो ये आपके गोल है ना, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में एम्बेड हो जाएंगे। इसके बाद जो अगला स्टेप आता है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर ये स्टेप ठीक से नहीं हुआ तो इससे पहले करे गए सारे स्टेप, सारी टेक्निक्स फेल हो जाएंगी। और ये है मीटा मॉडल क्वेश्चंस। इसके लिए अब अपने आप से आपको कुछ सवाल पूछने। पहला सवाल है, मैं ये गोल क्यों हासिल करना चाहता हूं, यानी इसके पीछे वाई क्या है। अब इस वाई के आपको 10 आंसर्स लिखने हैं। किसी शांत जगह पे बैठ जाएं और सोचें इसको डीपली कि मुझे ये गोल क्यों अचीव करना है। उसके 10 आंसर्स लिखें, कम से कम 10 आंसर्स। अगर ज्यादा लिख सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। इसी तरह दूसरा सवाल आता है कि अगर मैंने ये गोल नहीं अचीव किया तो क्या होगा, मुझे इससे नुकसान क्या हो सकता है। इसके भी कम से कम 10 आंसर्स लिखें। अगर ज्यादा लिखते हैं दोनों के, वाई और वाई नॉट दोनों के, अगर आप 10 से ज्यादा आंसर्स लिखते हैं तो और भी अच्छी बात। इनके आप जितने ज्यादा आंसर्स लिखेंगे, आपके गोल अचीव करने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। याद रखें, इन टेक्निक्स का मकसद सिर्फ आपका लक्ष्य तय करना नहीं है, बल्कि आपके अंदर उस लक्ष्य के प्रति पैशन और क्लैरिटी पैदा करना है। अब मैं आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताता हूं जिनको जानना बेहद जरूरी है। पहला है ओवर एम्बिशियस गोल। आपने अक्सर सुना होगा कि गोल रियलिस्टिक होने चाहिए। इसके आगे कांटा लगा दीजिए। ये सेंटेंस बिल्कुल ही गलत है और ये सेंटेंस आपके अंदर भरा गया है तथाकथित मोटिवेटर्स और गुरुज के द्वारा। सोचिए, अगर ये बात सही हुई होती तो बड़े बड़े इन्वेंशंस कभी नहीं हुए होते। अगर ग्राहम बेल ने यही बात मान लिया होता कि गोल्स रियलिस्टिक देखने हैं, तो आज मैं और आप बात नहीं कर रहे होते, टेलीफोन का आविष्कार नहीं हुआ होता। अगर राइट ब्रदर्स ने रियलिस्टिक गोल देखा होता तो आज हवाई जहाज नहीं बने हुए होते। पुरानी बातें छोड़िए, बाबा रामदेव को देख लीजिए। एक गांव के गरीब किसान का लड़का, अनुलोम विलोम कराने वाले। अगर उन्होंने रियलिस्टिक गोल देखा होता तो आज 1000 करोड़ की कंपनी को नहीं चला रहे होते। दोस्तों, मान लीजिए एक 40,000, 50,000, 60,000 कमाने वाला इंसान अगर रियलिस्टिक गोल देखेगा तो क्या देखेगा? 70,000, 80,000, 90,000 या 1 लाख रुपए महीने की कमाई? ये कोई गोल हुआ? ये तो अपने आप ही अचीव हो जाएगा। गोल बनाना है तो उसे कोई बड़ा गोल बनाएगा ना। दोस्तों, आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है कि ये वो हर काम कर सकता है जो आप सोच सकते हैं। उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं। आज की रियलिटी में चाहे वो हो या ना हो, पर अगर आपके दिमाग में वो बात आ सकती है तो वो फ्यूचर में पूरी हो सकती है। ये पावर आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहले से ही है। तो इससे प्रूव होता है कि गोल का रियलिस्टिक होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप वो हर गोल अचीव कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। तो बड़ा सोचिए और बड़ा कीजिए। अगली एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपके इमोशंस आपके गोल के साथ क्लियर नहीं है तो गोल पूरा होना बहुत मुश्किल है। यानी कि अगर गोल पूरा नहीं होता, इससे आपको फर्क नहीं पड़ता, तो डेफिनेटली आपके गोल कमजोर हो जाएंगे।
आप पूरे मन से उस गोल को पूरा करने की कोशिश ही नहीं करेंगे। अगला स्टेप है एक्शन प्लान, यानी कि हर गोल के लिए आपको एक्शनेबल स्टेप्स बनाने हैं। इसे एक मैप की तरह ट्रीट करें। जैसे कि गूगल मैप में अगर कहीं आपको जाना होता है तो एक डेस्टिनेशन सेट करते हैं। हो सकता है कि उस डेस्टिनेशन की आपको अभी पूरी जानकारी ना हो, पर फिर भी आप मैप में सेट कर लेते हैं उसे। अगला स्टेप आपको पता होता है और अगला अगला स्टेप करते हुए आप डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। उसी तरह अपने गोल का भी एक एक्शन मैप बनाएं और अगले स्टेप पे बढ़ने की कोशिश करें। जब अगले पे बढ़ते हैं तो उससे अगले पे बढ़ने की कोशिश करें। इसी तरह बढ़ते बढ़ते आप धीरे धीरे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, गोल सेट करने के बाद आती है बारी एग्जीक्यूशन की। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, पर अगर अब तक बताई गई आप सारी टेक्निक्स को ठीक से फॉलो करते हैं तो एग्जीक्यूशन अपने आप हो जाएगा। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि वो आपकी आदतें बन जाएंगी, और जब आदतें बन जाती हैं तो उन्हें एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक होती है। फिर भी मैं इसे और आसान करने के लिए आपको कुछ स्ट्रेटजीज बताता हूँ। पहला है मॉर्निंग रिचुअल, यानी कि आपके जो भी गोल हैं उन्हें रीड करें और उन्हें विजुअलाइज करें। इसे एक रिचुअल की तरह बना लें और इसे डेली मॉर्निंग में रिपीट करें। दूसरा है पावर ऑफ अकाउंटेबिलिटी। किसी भी अपने भरोसेमंद इंसान को अपने गोल के बारे में बताएं और उन्हें कहें कि आपके गोल पर वो नज़र रखें। तीसरा है रिफ्लेक्ट एंड रिफाइन, यानी कि हर महीने आप ये चेक करें कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं, और अगर आपको ज़रूरत लगे तो अपने एक्शन प्लान में थोड़ा बहुत बदलाव करें। चौथा है सेलिब्रेट सक्सेस। अपने हर छोटे छोटे कदम को सेलिब्रेट करें और अपने आप को शाबाशी दें। इससे क्या होगा, आपको भीतर ही भीतर एक प्रेरणा मिलती रहेगी और आप आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों, गोल सेटिंग जो है वो एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। ये सिर्फ सोचने और लिखने का काम नहीं है, बल्कि इसे सही तरीके से डिफाइन और सही तरीके से एग्जीक्यूट करने का है। अगर मेरी बताई गई इन एनएलपी टेक्निक्स को आप अपने जीवन में लागू करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। और हाँ, अब बताइए दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उसे कमेंट में बेझिझक लिखें, मैं डेफिनेटली उसका जवाब दूंगा। और अगर कोई सवाल नहीं है, आप पूरी तरीके से क्लियर हो चुके हैं अपने गोल सेटिंग के बारे में, तो कृपया कमेंट में जरूर लिखें कि आई एम रेडी फॉर माई गोल। ये आपका पहला अफर्मेशन होगा आपके गोल की तरफ बढ़ने के लिए, तो इसे बिल्कुल मिस ना करें। डेफिनेटली आपको लिखना है कि आई एम रेडी फॉर माई गोल। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने हर उन चाहने वालों के साथ जिन्होंने कोई ना कोई गोल जरूर सेट किया होगा। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, उसके बाद वो नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन प्रेस कर देना। जल्दी मिलते हैं एक अगले अमेजिंग वीडियो के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने गोल्स की तरफ बढ़ते रहिए।